आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक का लेक्चर 5 और जिसमें हम क्या करेंगे कंपैरिजन ऑफ वर्क डन। हमें क्या करना है, हमने दो चीज पढ़ ली है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ लिया है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ लिया है, बट हमें पता नहीं है कि कौन से में ज्यादा काम करना पड़ता है, कौन से में कम काम करना पड़ता है, ये हमें पता नहीं है, जिसको आज हम फाइंड आउट करेंगे कि वर्क डन एडियाबैटिक में ज्यादा होता है या फिर आइसोथर्मल में ज्यादा होता है। सिंपल सी बात में याद रखनी है, ठीक है। हमारे पास एक वेट बॉयल्स लॉ लगाएंगे हम। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि तुम्हारा टेम्परेचर जो रहेगा, आपका जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो रहेगा कांस्टेंट, आइसोथर्मल कंडीशन को फॉलो करता है। तो बॉयल्स लॉ जो है वो आइसोथर्मल रिएक्शन को, आइसोथर्मल प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगा। तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि तुम्हारा कंडीशन रहेगी आइसोथर्मल, टेम्परेचर तुम्हारा हो जाएगा कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, ये बताता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो टेम्परेचर तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसको हमने कर दिया है PV इज इक्वल टू K। दैट इज इस इक्वेशन को अगर तुम कन्वर्ट करोगे वॉल्यूम को इधर लेके जाओ, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए वजह से मैं लिख ही देती हूँ, बच्चे सोचेंगे क्या कर दिया मैंने, ठीक है। ये तुम्हारे पास है प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, K अपॉन में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल है इसको हमने हटा दिया, क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया K। अब PV इधर लिख दिया हमने, प्रेशर को इधर लेके K उधर क्या हमारा कांस्टेंट हो गया, तो ये भी लिखा है PV इज इक्वल टू K लिखा है। वैसे ही अगर तुम लगाओगे इसके लिए, ये तुम्हारे पास क्या है आइसोथर्मल कंडीशन के लिए, किसके लिए, ये आइसोथर्मल कंडीशन के लिए है, बात समझ रहे हो। क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर इज 0 होता है। तो हमने इस कंडीशन में क्या किया, आइसोथर्मल कंडीशन ले जिसमें चेंज इन टेम्परेचर तुम्हारा 0 है, तो उसके लिए ये इक्वेशन फॉलो होती है। अगर तुम्हारा एडियाबैटिक कंडीशन किया जाता है, एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, बस गामा लगा देना है, क्योंकि कोएफिशिएंट आता है इसमें PV गामा K हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, ये भी PV है, ये भी PV है, बट एक PV में क्या है डिफरेंस है, गामा का डिफरेंस है। ये गामा कहाँ से आया, एडियाबैटिक रिएक्शंस में आता है जिसकी वैल्यू मोर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। Cp/Cv इज इक्वल टू गामा, ये इक्वेशन तुमने पढ़ी होगी, वहां पर भी गामा तुम पढ़ते थे, गामा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है। हमने क्या करना है, हमने देखो PV इज इक्वल टू K मिल गया है, PV गामा इज इक्वल टू K मिल गया। अब लोगरिथमिक टर्म में इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगरिथमिक टर्म लगाते हैं, लोगरिथम लेते हैं सभी का, ठीक है। तो ये क्या होगा, log P इज इक्वल टू, देखना ध्यान से समझ लेना, log K कर दिया इसको हमने, ठीक है। जब भी तुमने डिवाइडेड वाली जो फॉर्म है तुम्हारा, डिवाइडेड वाली जो तुम्हारा क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है तुम्हारे पास नीचे प्रेजेंट है, तो जब तुम इसका log लोगे तो इसको तुम ऊपर ले आओगे, ठीक है। नीचे वाली जो टर्म तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म प्रेजेंट होती है, जब तुम उसको ऊपर लेके आओगे इस फॉर्म में, लोगरिथम b की फॉर्म में है, ठीक है। तो वॉल्यूम इस फॉर्म में, log b की फॉर्म में, इसको ऊपर लेके आओगे माइनस का साइन हो जाता है, ये log की प्रॉपर्टी है। जब किसी भी log कोई क्वांटिटी जो नीचे प्रेजेंट है लोगरिथम में प्रेजेंट है, उसको ऊपर लेके आओगे तो वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ये बात तुम्हें इसमें याद रखनी है। देखो हम यहाँ पे थे कि log b हमने कर दिया, और log b क्या है तुम्हारे पास डिवाइडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको ऊपर लेके जाएं तो माइनस का हो जाएगा। ये क्या होती है, log की प्रॉपर्टीज है जो काफी ने पढ़ी होगी कि log v तुम्हारा नीचे प्रेजेंट है, log v को जब तुम ऊपर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log v में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाओगे तुम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, log p इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ ना, इसको भी ऐसे कन्वर्ट कर दो, P इज इक्वल टू में K अपॉन में V गामा, इसको ऐसे लिख सकते हो ना बहुत आसानी से। ये क्या है, वॉल्यूम V गामा इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, log K, उसी तरह से माइनस log V रेस्ट पर गामा, गामा तुम्हारा आगे आ जाएगा, लोगरिथम की प्रॉपर्टी है, माइनस गामा log V, ठीक है। ये तुमने पढ़ा है, देखो ये जो मैं बता रही हूँ ना, इसको हल्के में मत लो, क्योंकि किसी भी बुक्स में मेंशन नहीं है कहीं पर भी, इसलिए इसको ध्यान से समझ लो कि क्या हुआ यहाँ पे। पहले हमने बॉयल्स लॉ लगाया, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आइसोथर्मल कंडीशन में PV इज इक्वल टू K आ गया, लॉगरिथम लगा दिया, log P हो गया, log K हो गया, माइनस में log V,
log v नीचे होता है, जिसको ऊपर ले आए तो माइनस log v हो जाए। log की प्रॉपर्टी है जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं किया हमने, log p लिया है, log k लिया है, माइनस log v हो गया है। अब गामा जो होता है अगर log की प्रॉपर्टी है किसी के भी अगर पावर कुछ प्रेजेंट है, कोई भी पावर है वो हमेशा आगे आ जाती है लॉगरिथम में। तो ये गामा को जस्ट हम आगे ले, कुछ भी नहीं किया हमने, तो माइनस log v हो जाएगा। गामा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। 1.6 हो सकती है, 1.4 हो सकती है, होती है फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए, और ये होती है तुम्हारी डायटोमिक गैस के लिए। नीचे तुम्हारी किसकी होती है मोनोएटॉमिक, जैसे हीलियम हो गई मोनोएटॉमिक गैस की, तुम्हारे पास डायटोमिक गैस जैसे N2 हो गई। ठीक है, तो गामा की वैल्यूज तुम्हारे पास दो हो सकती है, मोनोएटॉमिक गैस की 1.6 होती है, डायटोमिक गैस की 1.4 होती है। ठीक है, डिपेंड करता है तुमने कौन से गैस ले, मोनोएटॉमिक कौन से हो सकते जो मोनो एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। डायटोमिक मतलब दो एटम एक साथ ज्वाइंट नहीं होते हैं इसमें, मोनोएटॉमिक। ठीक है, 1.6 और 1.4 इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, दैट मींस ये है कि गामा की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। यहाँ पर गामा कितना है 1.6 या 1.4 होगा, मतलब 1 से ज्यादा ही होगा हमेशा। और इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ 1 ही होगा। तो मतलब इसमें जो लॉगरिथम b की वैल्यू है वो -1 है, और इसमें लॉगरिथम ये क्या माइनस log गामा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा है। तो इसमें क्या है -1 log v है। ये बात याद रखो, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या माइनस है। यहाँ पे देखो log के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर -1 है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू है -log v है, और इसकी वैल्यू क्या है -गामा log v है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे इनके बीच में, तभी तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा कि कैसे ये वैल्यूज वेरी कर रही हैं, या फिर तुम्हें क्या करना है इसमें। देखो क्या कर रहे हो, ग्राफ प्लॉट कर रहे हो log p और log v के बीच में। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना, उसकी इक्वेशन ऑलरेडी लिखती हूँ मैं, इसकी एडियामेट्रिक। ये तुम्हारी किसकी कंडीशन है, आइसोथर्मल की है, और ये तुम्हारी एडियाबैटिक की। ये बात याद रखना, आइसोथर्मल की है, एडियाबैटिक की है। ठीक है, देखो ध्यान से, तुम्हें ग्राफ बनाना है log p और log v के बीच में। ग्राफ बनाना आता है, नहीं आता तो देखो इधर। ठीक है, log p और log v के बीच में तुम्हें ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखो इधर देखो, छोटी सी चीज तुम ठीक है, तुम्हें ग्राफ बनाना है log p और log v के बीच में, तुम्हें ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, log क्या p क्या हो जाएगा तुम्हारा y एक्सिस पे हो जाएगा, और log v तुम्हारा x एक्सिस पे। log p y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे तुम्हारा log v है। ठीक है, जिसके साथ तुम प्लॉट बना रहे हो उसके साथ में जो चीज होती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है स्लोप होता है, कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब 1 है। तो ये -1 क्या है तुम्हारा यहाँ पे स्लोप है, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप का मीन्स ये है कि तुम्हारा ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, कैसे होगा। ठीक है, और log के क्या तुम्हारा इंटरसेप्ट है। ठीक है, इंटरसेप्ट ये बताता है कि तुम्हारा ग्राफ कहाँ से शुरू होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया है। इस log क्या है -1 है, log भी तुम्हारा y x एक्सिस पे जाएगा, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पर मेंशन कर दो, ग्राफ बनाना है तुम्हें आइसोथर्मल का, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है इंटरसेप्ट हो जाता है। ये आइसोथर्मल का है, किसका है ये हम बताएंगे अभी। ठीक है, किसका आएगा ग्राफ, इन दोनों ग्राफ मैंने प्लॉट किए। बात समझ में आ गया कि स्लोप जो है -1 है, इसका मतलब तुम्हारा स्लोप डिक्रीजिंग होगा एंड तुम्हारा स्लोप डिक्रीज करेगा। तो ये स्लोप तुम्हारा क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ऐसे समझ में आ। दूसरा देखो अभी ये log p का और log v के साथ ग्राफ बनाना है, एडियाबैटिक में देख रहे हो। log p तुम्हारा इंटरसेप्ट है और माइनस गामा क्या यहाँ पे स्लोप, जैसे इसमें है, इसमें -1 क्या था तुम्हारा स्लोप था, वैसे ही तुम्हारे पास माइनस गामा यहाँ पे क्या स्लोप है तुम्हारा। बट याद रखो यहाँ पे -1 स्लोप है और यहाँ पे कितना स्लोप है तुम्हारा 1.6 हो सकता है। नहीं, जो तुम्हारा गामा है वो क्या है तुम्हारा स्लोप है, उसकी वैल्यू कितनी है -1 मतलब 1.6 हो सकती है, 1.4 हो सकती है। मतलब इसका -1 है तो इसका -1.6 होगा, मतलब इसका जो है ज्यादा है स्लोप, ज्यादा नेगेटिव में है। देखो ये -1 है और ये क्या हो जाएगा -1.6 हो जाएगा, गामा तुम्हारा माइनस में है। बात समझ रहे हो, इसका स्लोप क्या है -1 में, इसका -1 से डिक्रीज होगा स्लोप और इसका -1.6 से डिक्रीज होगा स्लोप। तो ज्यादा डिक्रीज किस में हुआ, एडियाबैटिक में ना,
-1.6 और -1 कौन सा ज्यादा है? -1.6 है, तो ये ज्यादा डिक्रीज होगा, वो ज्यादा नेगेटिव में है, तो ये ज्यादा डिक्रीज होगा। तो नीचे वाला ये देखो, ये ज्यादा डिक्रीज हो गया, ये एडियाबेटिक का हो जाएगा और ये तुम्हारा आइसोथर्मल का हो जाएगा। तो ये तुम्हारा किसका है? एडियाबेटिक का प्लॉट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हमें तो वर्क डन का कंपैरिजन करना था, तो हमने ग्राफ प्लॉट कर लिए हैं, तो हम तो अब क्या करेंगे हम? ठीक है, देखो ये बात याद रखो, वर्क डन जो होता है, वर्क डन हमेशा इक्वल होता है एरिया की। ठीक है, देखो जब भी तुम पीवी वर्क डन का कोई भी प्लॉट बनाते हो पीवी का, ठीक है, ये क्या है? लॉग पी और लॉग वी। लॉग पी और लॉग वी का जब भी तुम ग्राफ प्लॉट करते हो, उसके अंदर जो एरिया होता है वो हमेशा वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। अब तो कुछ भी नहीं करना, एरिया कंपैरिजन कर लो, किसका एरिया ज्यादा है उसी का वर्क डन ज्यादा होगा, जिसका एरिया कम है उसका वर्क डन कम होगा। अब देखो ध्यान से, ये तो तुम्हारे पास किसका है? आइसोथर्मल, इसका एडियाबेटिक का है, ये तुम्हारा एडियाबेटिक का वर्क डन है। अब देख लो, एडियाबेटिक का तो सिर्फ नीचे वाला है, इतना पोर्शन सिर्फ तुम्हारा किसका? एडियाबेटिक का है, तो ये एडियाबेटिक का वर्क डन हो जाता है तुम्हारा। W2 हो गया, सॉरी W1 ले लो, चलो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। तो अब देखो एडिया में इसका आइसोथर्मल का तुम्हारा नीचे तक है, समझ में आ रहे हैं? इसका एरिया ज्यादा है या फिर इसका एरिया ज्यादा है, तो जिसका एरिया ज्यादा उसी का ज्यादा वर्क डन। तो आइसोथर्मल में एरिया ज्यादा है, ये जो आइसोथर्मल की कर्व है इसका सारा नीचे वाला एरिया आएगा, तो आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसका ज्यादा एरिया दिखाई दे रहा है पीवी प्लॉट में। पीवी प्लॉट में एरिया देखना है, पीवी प्लॉट में जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को, तो ये आइसोथर्मल का एरिया ज्यादा है इसलिए आइसोथर्मल वर्क डन ज्यादा होगा। एडियाबेटिक का सिर्फ इतना ही एरिया, इससे नीचे नीचे वाला एरिया, कर्व के नीचे वाला जो एरिया वो तुम्हें देखना है, तो कर्व के नीचे वाला जो एरिया इसमें है वो ज्यादा किसका? आइसोथर्मल का। तो W2 तुम्हारे पास क्या हो ज्यादा हो जाएगा, W2 आइसोथर्मल का, W1 तुम्हारे पास एडियाबेटिक का है, तो W2 इज ग्रेटर देन W1। तो यही तो तुम्हें पढ़ना था। देखो समझ में आ गया तुम्हें ये कंसेप्ट क्या था? तो तुम्हें वर्क डन का कंपैरिजन करना था कि किसमें वर्क डन ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। पीवी प्लॉट, देखो काम की बात सिर्फ इतनी सी है कि पीवी प्लॉट बनाओ, लॉग पी और लॉग बी के बीच में प्लॉट बनाओ, देख लो किसका स्लोप कम है किसका ज्यादा है, देख लिया। अब इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं है, लॉग पी और लॉग बी का जब भी प्लॉट बनाते हो उसमें सिर्फ तुम्हें एरिया देखना है, जिसका ज्यादा एरिया होगा उसका ज्यादा वर्क डन होगा। अब एरिया देख लो, एरिया अंडर द कर्व में देखना है, इसका एरिया ज्यादा, ये सारा एरिया किसका है? आइसोथर्मल का, तो इसमें वर्क डन ज्यादा होगा इसलिए मेरे पास कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे म्यूजेटी। म्यूजेटी इज इक्वल टू, हमने फाइंड आउट किया था, म्यूजेटी इज इक्वल टू -1 में Cp कर्ल H अपॉन में कर्ल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें हम क्या करेंगे? H को खोल देंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि H क्या होती है? तुम्हारी एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी किसके इक्वल होती है? U प्लस PV के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने रख देना है इसको कर्ल में रखा है हमने, यानी चेंज इन एंथैल्पी में रखा है हमने इसको, तो यहाँ पर भी हम सारी चीज चेंज में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ल U प्लस में कर्ल V हो जाएगा, यहाँ पे कर्ल V प्लस में ये कर्ल को लिखेंगे, कर्ल V में लिखेंगे इसको। ठीक है, डिवाइड बाय में क्या है तुम्हारा? कर्ल P है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस वन इज योर 1 में Cp। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने क्या किया है? जो तुम्हारे पास एंथैल्पी है इसको हमने खोला है, U प्लस में PV में इसको हमने खोला है। अब कर्ल है यानी चेंज में ले रहे हैं, तो कर्ल U हो जाएगा, कर्ल V हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम खोल दो, इस इक्वेशन को खोलोगे तो क्या आएगा? इसको इसके नीचे डिवाइड कर दो, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दो, कॉमन है दोनों में। तो माइनस में 1 में Cp क्या आया तुम्हारे पास? कर्ल U अपॉन में कर्ल P। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्ल V। एक मिनट, इसको मैं रब कर देती हूँ, एक्चुअली कर्ल V, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? P कर्ल V अपॉन में कर्ल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया है, कर्ल P को कर्ल U के नीचे डिवाइड कर दिया, कर्ल P को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब इस इक्वेशन में तुमने ये वाली जो टर्म है इसको तुमने कर्ल V से डिवाइड कर दिया और कर्ल V से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कर्ल V से डिवाइड किया, कर्ल V से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया? 1 में Cp कर्ल U अपॉन में कर्ल P, कर्ल V से डिवाइड किया, कर्ल V से मल्टीप्लाई किया।
बाकी सब सेम, पी कर्ल भी अपॉन में कर्ल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया इस इक्वेशन में, देखो सेम है इक्वेशन पूरी, कर्ल पी से यहाँ डिवाइड किया, कर्ल पी से यहाँ डिवाइड किया, ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्या किया, कर्ल वी से डिवाइड कर दिया, कर्ल वी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको खोल दो, यहाँ पे इस साइड लिख रही हूँ मैं, 1 में Cp इज इक्वल टू कर्ल यू अपॉन में कर्ल वी और कर्ल वी अपॉन में कर्ल पी। इसको एक दूसरे के कांस्टेंट के नीचे लेके चले गए और कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है, बाकी क्या था, पी कर्ल वी अपॉन में कर्ल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ रहे हो, इसमें क्या किया है, जो कर्ल यू तुम्हारे पास प्रेजेंट है उसको कर्ल वी से डिवाइड कर दिया, मतलब इसको इधर ले इसको इधर ले, कांस्टेंट वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। नेक्स्ट हमें पता है कि ये तुम्हारे जीरो होते हैं फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए और ये भी तुम्हारे जीरो होती है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन में बॉयल्स लगता है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो ये तुम्हारी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, नहीं जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसमें कर्ल भी लिया हमने, चेंज लिया है, तो चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ये तुम्हारा जीरो होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो भी तुम्हारे पास आइडियल गैसेस होती हैं उसके लिए जो तुम्हारा इंटरनल प्रेशर है, इसको बोलते हो इंटरनल प्रेशर, वो तुम्हारे पास क्या होता है, जीरो होता है फॉर आइडियल गैसेस के लिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जीरो हो जाएगा। तो म्यूजेटी जो तुम्हारा है, जो थॉम्सन कोएफिशिएंट, वो जीरो आ जाएगा फॉर आइडियल गैस इक्वेशंस के लिए। तो यही तो हमने पढ़ना था, यहाँ पे क्या पढ़ना था कि जो तुम्हारी आइडियल गैसेस होती हैं उनके लिए म्यूजेटी तुम्हारा जीरो होता है। म्यूजेटी क्या है, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, वो तुम्हारा जीरो होता है। हमने पढ़ा था जब भी म्यूजेटी तुम्हारा जीरो होता है तब एक इन्वर्जन टेम्परेचर आता है, तो वो आइडियल गैस की इक्वेशंस में होता है, जो जिसपे टेम्परेचर जीरो रहता है तुम्हारा, ना तो हीटिंग होती है ना ही कूलिंग होती है गैसेस की। यही हमें पढ़ना था। थैंक यू।